बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह ताला का। और आप सबके लिए भी दुआ गो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने सुबह से। तो पहले तो मैं घर समेटूंगी। और शहीर आजकल बहुत तंग कर रहे हैं, वेकेशन जब से हुई है ना तो बहुत ही ज़्यादा घर को फैला के रखते हैं। और प्लो जो है वो इधर से उधर बस ले जाते हैं, जहाँ कमरे में वो कार्टून देखते हैं वहीं पर ही। तो मैंने उनसे बोला था कमरे में रखो, तो वो चेयर पे लाके रख के चले गए थे। और फिर बस मैंने सारी चीज़ों को समेटा। बीच में अपनी साइकिल को छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को ना वो आजकल बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं घर के अंदर। और सारा दिन काम यही होता है, टॉयज़ फैलाना और अपनी साइकिल को बीच में जगह जगह लेकर आना। तो बच्चे जो है ना वेकेशन पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है शरारती भी हो जाते हैं और बातूनी भी बहुत हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को पहले तो समेट रही थी, उसके बाद मैं अपने व्लॉग की तैयारी करूँगी। क्योंकि मुझे जो है ना व्लॉग जो है वो डेली बनानी होती है, दूसरे दिन जो है वो अपलोड करनी होती है। एक दिन का मैं गैप देती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और ये वाली कैबिनेट्स के अंदर नीचे जो है ना सारा उनका खिलाड़ा पड़ा हुआ होता है खिलौनों का। तो वो ये वाली कैबिनेट्स भी खोल के चले जाते हैं। तो बस इस सारी चीज़ों को मैं तरीके से करके रख रही थी। और थोड़ी देर में वो मेरे पास भी आ गए थे कि मम्मा आप थक गई होंगी। मैंने कहा हाँ मैं थक गई, आपने सारा घर फैला दिया था। उसके बाद मैं अपनी मेडिसिन, अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। मैं हमेशा अपनी बेटियों को भी यही कहती हूँ कि हमेशा याद रखना कि कोई भी ख्याल नहीं रखता। आप समझो आपको हस्बैंड केयरिंग मिलेंगे, लाख वो केयरिंग हो। देखें सबके अपने अपने एक सर्कल इशूज़ होते हैं और हर बंदा अपनी एक लाइफ जी रहा होता है। चाहे हम कितने ही सबके साथ रहते हैं, लेकिन हमने ख्याल अपना खुद नहीं करना होता है। तो यहाँ पर शहीर से मैं कह रही थी आप मुझे मेडिसिन निकाल के दो और पानी भी दो, मुझे पकड़ाओ, ताकि बच्चों को भी एहसास हो कि हाँ ये जो केयर होती है ना माँ बाप की वो क्या होती है। तो शहीर से मैं छोटे छोटे काम अपने खुद के करवाती हूँ। सर में दर्द ऐसे ही बहाना बना के अपना सर दबवाती हूँ। तो ये छोटे छोटे हाथों से मेरा सर भी दबाते हैं और बहुत ज़्यादा केयरिंग है माशाल्लाह से। अच्छा तो भाई अब किचन से तो जान छुट्टी नहीं है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किचन में ना आएँ और हमारा दिन गुजर जाए। तो आज बच्चों ने कहा था कि कुछ लाइट बनाए मम्मा, तो दाल चावल की फरमाइश आई थी। और ये मलका दाल है, जिसे काली मसूर की दाल भी कहते हैं, मलका दाल भी कहते हैं। तो ये वाले जो है ना खड़ा मसूर भी कहते हैं। तो ये दाल मैंने भिगो दी थी क्योंकि इसको गलने में फिर थोड़ा टाइम लगता है। और चावल जो है वो बासमती टोटा राइस ही यूज़ करती हूँ। आज मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट भी ख़त्म हो गया है, तो बस मैं यहाँ पे काट के अदरक डालूँगी। जल्दी से चुटकी बजा के जल्दी जल्दी ये काम किया था मैंने। और लहसुन का ये पाउडर डाल दूँगी, तो दोनों चीज़ों की एडिशन हो जाएगी इस दाल के अंदर। क्योंकि ये वाली दाल जो होती है ना थोड़ा सा इसके अंदर लहसुन अदरक अच्छा लगता है और लहसुन का बघार। लेकिन आज मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं थी। अच्छा कोई चीज़ नहीं होती है ना तब भी आप जायकेदार खाना बनाएं, तो यही एक महारत होती है औरत की। तो आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में बताइएगा ज़रूर। अच्छा यहाँ पे शहीर है ना अभी आजकल कोकोनट के बहुत पीछे पड़ गए और ये कोकोनट कटवा के मुझसे ले जाते हैं पीस। और इनको बहुत अच्छा लगता है, मम्मा मुझे कोकोनट बहुत अच्छा लगता है, यमी होता है। इससे पहले इनको लग गई थी कि सौंफ और चीनी मिला के मम्मा दे दिया करें, क्योंकि इन्होंने मुझे खाते हुए देख लिया था। बस ऐसे ही होता है इनको, जब तक कोई चीज़ ख़त्म हो के मैं डब्बा दिखा ना दूँ ना तो ये पीछा नहीं छोड़ते। और मिन्हा ने और यशा ने बोला कि मम्मा पहले खाना पकाने से पहले हमें बहुत तेज़ की भूख लग रही है, तो आप मीठा पराठा पका दें अपने हाथ का। मिन्हा को जो है ना मेरे हाथ का पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए बस वो यही कही थी मम्मा आप बनाएं, मुझे यशा के हाथ का अच्छा लगता है। तो वो दोनों कह रही थी कि मम्मा हमें कड़क सा कुरकुरा सा पराठा बना दें। उन्होंने कोई मूवी डाउनलोड की थी जो वो देख रही थी, तो उन्हें एंजॉय चाहिए था और डबल। तो मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ, जल्दी से पहले ये बना देती हूँ। और बहुत मज़े का बनता है। अच्छा मेरे बच्चों को और मुझे ना ज़्यादा चीनी डाल के पराठा मीठा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा चीनी हो हर जगह, तो तभी ये बहुत मज़े का लगता है, क्रिस्पी सा कुरकुरा सा पराठा। और दाल यहाँ पे गल गई है, दाल क्योंकि मैंने भिगो दी थी। और दाल के अंदर मैंने लहसुन पाउडर, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक काट के डाल दी थी, नमक डाल दिया था, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया था। अब मैं डालूँगी प्याज का बघार, क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो है वो अब ज़ीरा भी स्किप हो गया है। और ऐसे ही था कि मैंने जो है ना ग्रोसरी जो की थी दाऊद मार्ट से, तो ज़ीरा वगैरह मैं सारा इकट्ठा ही ले आई थी। और अभी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आज बहुत ज़ोर की बारिश लग गई थी, सोचा था कि आज चली जाऊँगी लेने के लिए बाज़ार कुछ सामान, स्पाइसेस वगैरह ख़त्म हो गए हैं। लेकिन क्या है कि बहुत ज़ोर की बारिश लगी हुई थी। और दूसरा ये कि जो लास्ट वीक गर्मी पड़ी है, तो उसको देखते हुए भी बाज़ार बिल्कुल ग्रोसरी वगैरह करने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो बस ये चीज़ें सारी जो है ना मैंने एडजस्ट कर ली थी बग़ैर ज़ीरा और बग़ैर लहसुन के। मैंने साबुत लहसुन के जो है ना आज बना ली है दाल चावल। और आप बताइएगा, इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ नहीं होती है और तब भी आपका खाना परफेक्ट बन जाता है। तो माशाल्लाह से दाल बहुत मज़े की बनी थी। और ये मलका मसूर जो है ना वैसे भी इसके अंदर जायका बहुत होता है और ये बनती भी बहुत अच्छी है।
वाइट राइस बना लिए थे, बस वो उसके साथ जो है वो सर्व कर दूँगी। मेरे पास वेजिटेबल का अचार रखा हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने वो डाला था सर्दियों में, माशाल्लाह अभी तक भी वो बहुत अच्छा-सा है। तो वो खा लिया था हम लोगों ने इसके साथ, और हरी मिर्चें तली थी, वो मैंने रख दी थी। तो बस हम लोगों ने खाना खा लिया था, हस्बैंड आ गए थे, और ये दूसरे दिन का क्लिप है, बहुत ज़ोर की बारिश हुई थी हैदराबाद में। और बारिश जब भी बरसाए ना, अल्लाह ताला दुआ करा करें कि रहमत वाली बारिश हो, इससे नुकसानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये तूफ़ानी बारिश थी बहुत ज़्यादा। हैदराबाद के अंदर इससे पहले भी बहुत तूफ़ानी बारिश हुई है, लेकिन इस मुझे लगता है कि ये बारिश कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ के ज़रूर हुई है। अच्छा जी, तो व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। व्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, छोटा-सा लाइक ज़रूर कर लिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।